नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 11 से 20 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट सभी के साथ में सारी चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें डिटेल्स में। जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप इसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं जैमिनाई। एज अ कपल पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी मिथुन राशि, काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो आप थोड़ी-सी फाइनेंशियली अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को सेव करने में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि खर्च करूँ, ना करूँ। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो मुझे पॉसेसिव बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेके। एंड कुछ चीज़ों को रोकने की भी चाहत रही, पर्सन इस तरह से नहीं, इस तरह से करे। तो कुछ चीज़ें दिख रही हैं आपकी कि ओवरथिंकिंग पे आपको न मतलब लेके जा रही है एंड ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। खुद को अगर कहूँ तो अगर कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ ना तो आप इन दौरान ओपन अप कम रहोगे, बोलोगे कम एंड एक्सपेक्टेशंस टू मच रखोगे। तो आप अपने पर्सन से लव के एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, लेकिन खुद से कुछ एक्शन सोच में वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपकी। एंड देखो अगर कहूँगी आप डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलने की चाहत आपकी टू मच हाई दिख रही है। एंड मीट फेजेस में अगर कहूँ ना जैमिनाई, तो आप कहीं न कहीं या तो सडन उनको सरप्राइज़ देते हुए दिख रहे हो। कुछ फाइनेंशियली अगर फाइनेंशियल की बात करूँ, भले आप खर्च करना चाहो ना चाहो, लेकिन वो पैसा अगर कहूँ तो थोड़ा-सा रैपिड दिख रहा है कि खर्च भी हो सकता है, या कोई शॉपिंग्स वगैरह या कुछ चीज़ें आप करते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग वाला फेजेस कई लोगों के लिए हो सकता है कि मीट फेजेस में हो। एंड कम्युनिकेशंस की चाहत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑल्दो कहूँगी शुरुआत तो आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो कम्युनिकेशन में, मीड में आपकी सोच में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रही है कि कंट्रोल ना कर पाओ एंड टेक्स्ट मैसेज कॉल करो या उनकी तरफ में बढ़ जाओ। या जो लोग अगर साथ में रहते हैं तो घूमने फिरने की चाहत कहूँगी बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रही है। एंड दोराहा सा मन, करूँ ना करूँ, क्या करूँ नहीं समझ में आ रहा है वो चीज़ें। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रेज़ेंट की वो आप छोड़ना भी नहीं चाहोगे, न्यू में भी कुछ जाने की चाहत आपकी दिख रही है। तो इस तरह से आप थोड़ी-सी आपको खुद को अगर कहूँ तो कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो एंड कन्फ्यूज़्ड खुद को करते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी 11 से 20। ओह माय गॉड! आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ जेमिनी, वो अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं। बच्चों की तरफ में बहुत ज़्यादा सोच दिख रही है, या माता-पिता हैं उनकी तरफ में भी, ऑल्दो आपके तरफ में भी दिख रही हैं, बट अपने बच्चों से ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। इनकी सिचुएशन में इनकी प्रायोरिटी अगर कहूँ तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए खर्च भी करना पड़े तो वो भी दिख रहा है। ऑल्दो आपके पर्सन अगर कहूँ तो फाइनेंशियल चीज़ों में अनबैलेंस दिख रहे हैं। खर्च की संभावना सडन इंक्रीज़ हो गई, करूँ कैसे, कैसे बैलेंस करूँ? आपसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि फाइनेंशियली आप इनको हेल्प करो। एंड आप दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कहूँ ना तो ओपन अप वाली एनर्जीज मुझे कम दिख रही है। जिस बात को लेके कम्युनिकेट करके कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, वो दोनों ही अपने आप में रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो वो चीज़ें दिख रही है। ऑल्दो मीट में आप दोनों की कम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रही है, बट एंड में अगेन ये कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हैं। या पुरानी कुछ चीज़ें टर्म्स बॉन्ड आपकी अगर खराब गई है तो उसके रिगार्डिंग आपके पर्सन अगर कहूँ तो एंड में ओवर थिंकिंग इनकी उन सब सोच को लेके करते हुए दिख रहे हैं। तो इमोशनली थोड़ा सा एंड फेजेस में ये स्टक हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। मेल या फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी कहूंगी ये एनर्जी स्लेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ एक्शंस के बारे में देखते हैं, क्या कोई अगला कदम रहे।
देखो आपके पर्सन को अगर कहूँ ना खुद का तो क्राइसिस दिख रहा है, लेकिन एक बात कहूँगी पैतृक संपत्ति से या माता-पिता से या कहीं कुछ पैसा अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से प्रॉफ़िट आता हुआ दिख रहा है। हुँ। मैं कह रही हूँ ना आप दोनों कम्युनिकेशंस जो एग्जैक्टली होनी चाहिए वही पुरानी चीजों को घूम फिर कर सोचना वही रेस्ट्रिक्ट करना, तो ये आपके पर्सन की भी सोच में दिख रही है। बट इमोशनली ये आपके लिए कहूंगी प्यार मोहब्बत से कुछ चीजों को बैलेंस करना चाहेंगे, लेकिन कहते हुए उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। एंड मनी की क्राइसिस अगर होगी तो किसी से हेल्प लेते हुए या तो आप करो या इनके घर परिवार से या कहीं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से इनको प्रॉफिट तो दिख रहा है। बट कोई टू मच मेजर एक्शंस इनकी तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर एल्डर मेल है तो उनसे रिलेट करेगी, बाकी कहूंगी फीमेल लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से हैं तो उनसे भी ये वाइब्रेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। देखो आपके पर्सन ना जस्टिफिकेशन चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जस्टिफाई हो, कुछ चीज़ें करेक्ट हो जाए, जो रिश्ते में अगर अप एंड डाउन अगर कुछ किसी का चल रहा है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, वो चीज़ें दिख रही हैं। इनके हित में कुछ चीज़ें आए, कोई रिजल्ट आए। कुछ लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में चल रहा है तो जो भी रिजल्ट आए वो इनके तरफ में आए, ये जो चाहते हैं वो चीज़ें हों, ये भी कुछ लोगों की कहूँगी दिख रही है। बिकॉज देखो हर किसी के रिलेशनशिप में तो कोर्ट वगैरह नहीं होता है, बट जिनके केसेस में अगर है तो जो भी रिजल्ट जो भी चीज़ें आउटकम होगी वो ये इनकी सोच में दिख रही है कि इनको वो चीज़ें हक या इनके फेवर में होना चाहिए, तो वो इनकी सोच में दिख रही हैं। एंड आपकी थोड़ी-सी दिख रही है मुझे फ्रीजिंग, या आप भी कुछ चीज़ों में अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो कि शायद मैंने टू मच कर दिया, तो पास्ट की कुछ चीज़ों को मेमोराइज़ दोनों ही करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है? सो ब्यूटीफुल कार्ड्स का एक डिस्टेंस से अगर कहूँ एरीज लियो एंजिटियस से घर परिवार से या सामने से भी पर्सन हो सकते हैं कि मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। एंड दूसरा में भी कहूँगी वही बातें हैं, बट इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी डिफर कर रही है। ये ऑलरेडी एक रिश्ते में कुछ लोगों के लिए पर्सन जुड़ सकते हैं एरीज लियो एंजिटियस से, ऑलरेडी एक रिश्ते में है, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हाइड करके ये कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेंगे। हुँ। दोनों भी अगर कहूँ तो मुझे थोड़ा-सा ना होल्ड पॉज़ फेजेज़ दिख रहा है कि रिश्ता आएगा तो सही, प्रपोज़ल आएँगे तो सही, लेकिन कुछ टाइम के लिए होल्ड हो जाए या आप समझ ना पाओ इनको, थोड़े-से मिस्टीरियसपन लगे, तो कहूँगी जब तक कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो एक संबंध गहरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऑफ ऑन कह सकती हूँ उस रिश्ते को, तो उस वे में कुछ लोगों का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है या ऐसे पर्सन से आप जुड़ते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है? एज़ अ सिंगल आपकी एनर्जीज़ क्या है? सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हुए दिख रहे हो खुद को, अपनी एनर्जीज में आप मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कोई न्यू कनेक्शंस का इंतजार भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके अच्छी चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। करियर पे भी हो सकता है कि आप एक ग्रोथ में या कुछ लोगों का प्रमोशंस वाला फेजेस हो या कोई न्यू जॉब के रिगार्डिंग कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स वगैरह में आप अपना ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, एज अ सिंगल अगर कहूँ आपको कोई अगर अच्छा रिश्ता कनेक्ट होता है तो आप उनके तरफ में बिल्कुल ही जाना चाहोगे, उनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे। एंड जिन लोगों का कहूँगी किसी की तरफ में अगर क्रश है तो आप एक्शंस के मूड में हो कि मुझे एक्शन लेना है, अपने दिल की बातें उनको उन तक क्लियर करनी है, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव हो कुछ चीज़ों को लेके। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, बट ये जनरल होती है तो ओपन माइंड से ज़रूर देखिएगा। एंड पसंद आई हो रीडिंग जिनको भी, उन्हें लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।